जब फूल बनता है दीपक में तो वो संकेत करता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। पर जो इष्ट देव की कृपा होती है वो किन लोगों पर होती है, क्योंकि दीपक में फूल बनने का एक सीधा सा संकेत है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। आपकी पूजा आपके इष्ट देव को स्वीकार हो रही है। आपके द्वारा जो पूजा की जा रही है वो आपके इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं और आपके मंदिर में आपके इष्ट देव का वास है। ये सीधा सा मतलब होता है दीपक में फूल बनने का। पर किन व्यक्तियों के दीपक में ये फूल बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि जी, जो लोग ज़्यादा पूजा नहीं करते या नॉर्मल दीपक जलाते हैं तो उसमें भी फूल आता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप तर्क लेके आते हैं श्रद्धा के बीच में तो फिर आपको श्रद्धा नहीं मिलती। अगर आप तर्क और श्रद्धा को एक साथ लेके चलते हैं तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब आप श्रद्धा लेकर चलते हैं तो तर्क की गुंजाइश ही नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि दीपक में फूल बन जाता है, तो अगर आप उसे श्रद्धा की नज़र से देखते हैं तो वो ईश्वर की संकेत है, उनकी कृपा का संकेत है। और फिर धीरे धीरे उनकी कृपा और ज़्यादा आपको प्राप्त होती शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा मंदिरों में मूर्तियों से फूल गिर जाता है, किसी के हाथ पे, किसी की झोली में फूल गिर जाता है। अगर आप तर्क की नज़र से देखते हैं तो वो मूर्ति है, फिसल गया होगा, फूल गिर गया। पर श्रद्धा की नज़रों से देखें तो वो इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है। तो कई लोग तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। दीपक के पास जब अग्यारी रखी जाती है, करसी रखी जाती है, अग्यारी यानी कि गोबर के उपले की जो करसी होती है, अग्यारी रखी जाती है, तो आपने देखा होगा कि 3-4 इंच वो दूर होती है दीपक से। और जैसे ही हम घी डालते हैं तो जो देवता है वहाँ पर हाजिर होते हैं। अब कई लोगों का तर्क होता है कि जी, दीपक के पास अगर आप अग्यारी रखोगे और घी डालोगे तो वो वहाँ से पकड़ेगी। तो अगर आप तर्क में चलते हैं तो कभी देवी कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी। कई लोग जब ये सुनते हैं कि सपने में इष्ट देव के दर्शन जब आपको होते हैं तो ये इष्ट देव की कृपा का एक संकेत होता है, तो वो लोग कहते हैं जी, सपने में तो हमने कभी पूजा नहीं की, हमें भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पर उनको कभी ये समझ में नहीं आता कि दर्शन तो होते हैं पर क्यों होते हैं, उसका कारण आपको जानना होगा। तो अगर आप तर्क में चलते हैं तो कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, ना ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि ईश्वर की कृपा से जब आप उनकी पूजा आराधना शुरू करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है, जी मेरी भी मनोकामना बिना पूजा के पूर्ण हो जाए तो मैं तो भगवान को ही नहीं मानता। तो जहाँ तर्क आ जाता है, वो भी ईश्वर में, वहाँ ईश्वरीय शक्ति कार्य नहीं करती। अगर आप ये बोलो कि भगवान कहाँ है दिखाओ, तो भगवान भाव से, श्रद्धा से दिखते हैं, आंतरिक आंखों से दिखते हैं, खुली आंखों से नहीं दिखते। जिसके अंदर तर्क है उसके अंदर श्रद्धा कभी नहीं हो सकती। जिसके अंदर तर्क होगा कि भगवान को मुझे देखना है आंखों से, तो उसके अंदर श्रद्धा कभी नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा होगी तो तर्क नहीं होगा, एक ही चीज होगी। तो इसीलिए अगर आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, इष्ट देव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको श्रद्धा ही रखनी होगी। और वो उसी के भूखे होते हैं, श्रद्धा मात्र से वो आपको दर्शन दे देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों के दीपक में फूल बनता है, जो कि इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है। पहला, उन लोगों के दीपक में फूल बनता है जो नित्य पूजा करते हैं, वो नियम से पूजा करते हैं, कभी वो पूजा नहीं छोड़ते। सुबह शाम का उनका नियम है और पूजा उनको करनी ही करनी है किसी भी हालत में। ऐसे व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है, यानी कि उनके ऊपर उनके इष्ट देव की कृपा होती है। दूसरा, उन लोगों के दीपक में फूल बनता है जो नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं। कोई भी मंत्र, चाहे कोई भी मंत्र हो, आप उस मंत्र को ले लेते हैं और आप अपने इष्ट देव के सामने आप जब जाप करना शुरू करते हैं तो आपके दीपक में फूल बनता है, क्योंकि कोई भी मंत्र हो, वो सब मंत्र एक शक्ति को ही आवाहन करते हैं। तीसरा, उन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है जो अपने इष्ट देव को नियमित रूप से भोग प्रसाद अर्पण करते हैं। कोई एक ऐसा समय, सोमवार का समय हो या मंगलवार का समय हो, आपके इष्ट देव के अनुसार आप उनको उस दिन भोग देते हैं तो आपके दीपक में फूल बनता है।
और देवी शक्तियाँ जब आपके पास होती हैं, जब देवी कृपा आपके पास होती है, तो धीरे धीरे आपको ऐसे संकेत बहुत सारे मिलते हैं। दीपक में फूल ही नहीं, और भी बहुत सारे संकेत आपको प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में दर्शन होना, आपके कार्य की पूर्ति होना। कई बार आपको जो सपने में दिखाई देता है वो सत्य में होता है और आप उसे सपने में ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इसलिए श्रद्धा से अगर आप ईश्वर को देखते हैं तो वो आपको दिखते हैं। भाव से अगर आप देखते हैं तो दिखते हैं। अगर तर्क ले आओगे कि भाई मैं, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भूत कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होता, तर्क है कि ये सब दिमाग का खेल होता है, साइंस जो कहती है। पर आप देखो, बालाजी जाके देखो, मकदज बालाजी जाके देखो, कई पीरों की दरगाह पे जाके देखो, वहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हैं भूत प्रेत से, चौकियाँ लग रही हैं, खेल रहे हैं भूत प्रेत, लोगों को आराम होते हैं। ये सब क्या है? ये सब विश्वास ही तो है। तो जो लोग विश्वास करते हैं तो उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। ऐसे कई केस मेरे पास आए हैं, मैंने आपको बताया भी था कि एक महिला के पेट में दर्द होता था, वो डॉक्टर के पास घूम लिए, कोई कह रहा है इन्फेक्शन है, कुछ है, दवाई खाते खाते 3 साल हो गए, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर समझ नहीं आ पा रहे कि क्या दिक्कत है, बार बार जाएं, इन्फेक्शन बताते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सिर दर्द भी है और सिर दर्द भी नहीं है, मान लो कुछ नहीं है आपको, आप डॉक्टर के पास जाओ और आप ऐसे ही बोल दो कि डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में दर्द है, तो वो आपको दवाई जरूर देंगे, किसी ना किसी चीज़ की दवाई जरूर, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर के पास तो जब जाओगे कुछ ना कुछ दिखाएगा, तो रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा था, तो जब पूछा देखी गई तो पता चला कि प्रेत था और एक्सीडेंट में मरा था, उसके साथ था और पेट दर्द करता था। मैं आपको बता दूं, जो मर गया ना वो किसी का नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मरने के बाद आपका कोई सगा संबंधी मर गया है एक्सीडेंट में या किसी में, और उसके प्रति आप सहानुभूति रखें, तो मरने के बाद, क्योंकि मरा खींचता है मरे की तरफ। जैसे हम लोग जिंदे को जिंदे की तरफ खींचते हैं ना, मान लो किसी कोई मरने वाला है तो हम उसे अपनी तरफ खींचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मरा मरे को खींचता है, मरे की तरफ खींचता है, जिंदा जिंदे की तरफ खींचता है। इसलिए सहानुभूति नहीं रखना आपको, चाहे आपका परिवार का कोई व्यक्ति हो, आपके पापा हो, दादा हो, जो आपको दुख दे रहा है वो आपका दुश्मन है अगर मरने के बाद, क्योंकि वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, फिर वो आपको परेशान करते हैं। शुद्ध अगर कोई कर दे तो एक अलग बात है, शुद्ध रूप में आपको दे दें, पर अगर वो प्रेत रूप में है तो फिर वो आपकी श्रद्धा सहानुभूति बेकार है। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने आपको बताई कि इन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।